शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सशस्त्र बलों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही और कई अहम मुद्दों पर सरकार की मुहर भी लगी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं बैठक में सशस्त्र बलों के परिवारों और दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में भी संशोधित निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। जो सैनिक और अर्धसैनिक विभाग से संबंधित जो लिया गया वो ये था कि हमारे जो जवान अर्धसैनिक बल के जवान यदि कहीं किसी ऑपरेशन में या कहीं अपनी ड्यूटी के समय में विकलांग हो जाए कोई चोटग्रस्त होने से, तो मिलिट्री के जवान को जो मिलता था उसका और अर्धसैनिक के जो जवान को मिलता था उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। आज हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट ने उन दोनों का एक समान कर दिया, और वो ये था कि 25% से 49% तक जो विकलांग हो जाता उसको 5,000 और 50 से 74 तक जो होता उसको 10,000 और इस प्रकार से था। 75% से ऊपर था उसको 25,000। आज हमने उसको मिलिट्री के बराबर किया है अर्धसैनिक वालों को कि 75 से ऊपर है उसको 50 लाख का मुआवजा, और 50 से 74 है उसको 35 लाख का, और 50% से नीचे 25 और 49 के बीच में जो है जिसको जहाँ 5 लाख मिलता था वहाँ 15 लाख रुपये। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी मिली। 50% बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने का हटाया गया प्रावधान। लाभार्थियों के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी होगा लाभ। बैंक गारंटी के एवज बिक्री योग्य क्षेत्र के मोर्टगेज का प्रावधान। डेवलपर्स को आवश्यकता अनुसार कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए विकल्प मिलेंगे। बैठक में मोटर वाहन कार की बकाया राशि पर लगने वाली पेनल्टी पर भी संशोधन। अब 0.5% प्रतिदिन की दर के मुकाबले 3% प्रति माह की दर से भुगतान करना होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी। मुख्य शहरीकरण और औद्योगिकीकरण उद्देश्यों के लिए लैंड बैंक बनाने पर कारगर कदम। एग्रीगेटर को मिलेगा 0.5% परिश्रमिक। बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2022 को मिली मंजूरी। अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई। दरअसल रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और किफायती आवास परियोजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। बैठक में परियोजना के पूरा होने में किसी भी संभावित चूक के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में अब कोलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में इंटरनल डेवलपमेंट्स वर्कर्स को ईडीसी के लिए आवश्यक बैंक गारंटी के विरुद्ध 10% बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय भूखंडों को मोर्टगेज करना होगा। वहीं संशोधन के अनुसार कॉलोनी के निवासियों के बड़े पैमाने पर उपयोग और सामुदायिक सुविधा के प्रावधान के लिए डेवलपर को अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प होगा। हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कार की जुर्माना दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। वहीं बैठक में संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। ये नीति मुख्य शहरीकरण और औद्योगिकीकरण उद्देश्यों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे।
इसलिए नीति का उद्देश्य भूमि की आवंटन को रिक्त भूमि की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2022 की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। दरअसल इसके उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिए 33% महिला आरक्षण दिया जाए। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए गाँव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। गांव के 300 से कम राशन कार्ड के लिए भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।